Okay. Yes, so I was talking about the topic that we will discuss in today's class. It is about heart. ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी का हार्ट, ये अक्सर इस पे क्वेश्चन आ जाता है अबाउट द चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, अबाउट द आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स एंड द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड कैपिलरीज एंड समथिंग लाइक दैट। इसके इसलिए आपको जो है ना इस क्वेश्चन को वैसे तो आई मीन हर टॉपिक को, हर चीज़ को अच्छे से करना होता है, और हार्ट को भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको इस वे में कराऊं जिसमें आपको इजीली ये टॉपिक प्रिपेयर हो जाए, ठीक है, क्योंकि इसमें तो देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा ऑन दिस टॉपिक एंड हम जो है ना वो इतना ज़्यादा डेटा ग्रैस्प नहीं कर सकते। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको इस वे में ये टॉपिक करवाऊं कि आपको ये याद भी हो जाए, एंड सेकेंडली ये कि ये इजी वे में थोड़ा कंटेंट हो और आपको एक मेन उसकी थीम समझ आई हुई हो। जब मेन थीम समझ आ जाए तो फिर हम किसी भी टाइप का आंसर हो उसको एड्रेस कर देते होते हैं, किसी टाइप का क्वेश्चन हो हम उसको अच्छे से एड्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो इसी आपके टॉपिक में से 3-4 किस्म के क्वेश्चंस बन सकते हैं, और ये अब आपका काम है। जाहिद, जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनको उनके साथ शेयर हो जाती होती है जिन्होंने मिस किया हो लेक्चर। तो ओके, सो लेट मी शेयर स्क्रीन। ओके क्लास, आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है? यस यस मैम। मैम। ओके ओके फाइन। अच्छा, पहले तो आपको ये चीज़ समझनी है कि देखो सर्कुलेशन किस तरीके से होती है। अगर हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अपनी बात करें तो उसके लिए हमने एक जगह से दूसरी जगह कोई वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्रेश कुछ भी ग्रोसरी वगैरह का सामान हो हमने सेंड करना हो तो उसका क्या प्रोसीजर है। उसके लिए आपके पास सेलर्स होने चाहिए, उसके अलावा आपके पास ट्रक होना चाहिए जो ट्रांसपोर्ट करेगा, और मटेरियल होना चाहिए जिसकी आपने ट्रांसपोर्ट करनी है, और वहाँ पर जाके रिटेलर्स होने चाहिए जो इस मटेरियल को रखेंगे, ठीक है। तो सर्कुलेशन तभी हमारी हो सकती है। अगर इसमें से ना ट्रक हो तो फिर एक सामान एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच सकेगा। अगर उसमें मटेरियल ना हो तो खाली ट्रक को भेजने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ट्रांसपोर्ट हम किस चीज़ की करेंगे। और अगर वहाँ पर बैठ के जो आपके रिटेलर्स होते हैं वो रिटेलर स्टोर नहीं होंगे तो फिर हम किस चीज़ के, ट्रकों में तो सामान नहीं, ज़ाहिर है वो तो सिर्फ फिर ट्रांसपोर्ट होता रहेगा, उसका अल्टीमेट जो एंड है दैट शुड बी द रिटेलर्स। इसी तरह अगर हम ह्यूमन बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, the three necessary components are your heart, your the capillaries, and the heart is the main organ that pumps the blood। उसके अलावा आपकी जो वेजल्स हैं उसमें से आपका जो ट्रांसपोर्ट होगी, और जो थर्ड चीज़ है दैट इज़ योर ब्लड, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है, और इसमें से अगर एक भी चीज़ मिसिंग होगी तो डेफिनेटली सर्कुलेटरी सिस्टम हो बन ही नहीं सकता इस तरह, ठीक है। तो जो तीन मेजर कंपोनेंट हैं, दैट इज़ योर हार्ट, दैट इज द मेजर ऑर्गन दैट पंप्स योर ब्लड। इसके दो मेजर फंक्शन है वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा वेजल्स की बात हम करेंगे। वेजल्स क्या हैं कि वो कैपिलरीज हैं, वो ट्रांसपोर्ट का, जिसको आप ट्रक में कह रही थी, नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको ट्रक कह सकते हैं। जैसे हम ट्रक का क्या काम होता है कि उसने चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना है, आपकी वेजल्स का क्या काम है, इसने भी एक ट्रांसपोर्ट पाथ को फॉलो करके और आपके मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। और उधर हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हम लाइक कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं उन ट्रक्स के अंदर, ठीक है। तो अगर आप इस सिस्टम को अपने डेली लाइफ के सिस्टम्स के साथ रिलेट करोगे तो आपको 1 मिनट में कहानी समझ आ जाएगी। अच्छा, अब आगे हम बात करते हैं अबाउट कि ये जो, इसको हम कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। ओके, वन मोर थिंग, अब जो चीज़ आपकी हार्ट से रिलेटेड होगी ना हम इसको हमेशा कार्डियो कहते हैं, जो किडनी से रिलेटेड होगी उसको नेफ्रोलॉजी का डिपार्टमेंट होता है, नेफ्रॉन्स कहते हैं। इसीलिए क्योंकि वो उसका जो मेजर यूनिट है ना दैट इज़ नेफ्रॉन। जो आपका जो लंग्स से रिलेटेड होता है उसको हम पल्मोनरी कह रहे होते हैं। मतलब इसी तरह आपके हर ऑर्गन से रिलेटेड आपके उसी तरह ही फिर उसके वेजल्स का नेम, उसकी वॉल का नेम, उस ऑर्गन का नेम, वो हर चीज़ एक वो साइंटिफिक वर्ड होता है, फिर वो हम साथ लगा के उसी चीज़ का हम मेडिसिन के ऊपर अक्सर देखते हैं कि ये ऑप्टिक के लिए, ऑप्टिक मींस के आई से रिलेटेड, सम द ऑइंटमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू योर आई। और इसी तरह अगर वो ऑर्थो है या ये जो आपके जॉइंट्स वगैरह का होता है उसमें भी ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह की इस टाइप की डिजीज होती हैं, तो ऑस्टियो आपका जो वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू योर बोन डिजीजेस।
तो हम मतलब इस तरह हमें पता चला कि ये जो डिफरेंट हमने टर्मिनोलॉजीज एलोकेट की हुई हैं, डिफरेंट सिस्टम्स को दिया हुआ है नाम, वो उसी की एक साइंटिफिक नेम सामने रखा हुआ है जो उसकी पूरी केमिस्ट्री को हम बताएंगे। उसके मसल्स होंगे, हार्ट के मसल्स की बात करेंगे, कार्डियो मस्कुलर, फिर हम उनकी बात करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम इसी तरह इसी के हर चीज़ इसकी जो मेडिसिन होगी वो भी ज़्यादातर उसमें कार्डियो का आपको वर्ड नज़र आएगा, और इसका जो डिपार्टमेंट होता है वो भी उसमें आप देखोगे कार्डियोलॉजिस्ट हम डॉक्टर्स को कह रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इस सिस्टम का काम क्या है, आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का? एक तो इसका काम है कि इसने ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स को आपकी बॉडी में स्प्रेड करना है, डिलीवर करना है, ठीक है। दूसरा काम क्या करना है जिसका हमें शायद इतना इल्म नहीं होता नॉर्मल लाइफ में, कि ये वेस्ट प्रोडक्ट्स की मेटाबॉलिज्म में भी आपकी हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। द वन फंक्शन ऑफ योर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इज द डिलीवरेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड द न्यूट्रिएंट्स टू द होल बॉडी, एंड द सेकंड function is the removal of waste products of metabolism from the tissue cells। जो टिश्यू में आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, जब हर सेल के अंदर कोई ना कोई प्रोसेस तो चल ही रहा होता है ना हर टाइम पे, तो जब वो कभी प्रोटीन्स बन रही होंगी, कभी प्रोटीन्स का ब्रेकअप हो रहा होगा, कभी कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं, कभी टूट रहे हैं, तो वो जितना सिंथेसिस, मैन्युफैक्चरिंग, वो सारा जो चीज़ें हो रही हैं आपके सेल के अंदर, ये जो फिर रिमूवल होती है ना, वो फिर आपके इसी सिस्टम के थ्रू हो रही होती है, कि वहाँ पे जितना ड्रेनेज होता है, जो आपका वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है हर सेल का, वो फिर यही सिस्टम आपका ट्रांसपोर्ट करता है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि डेली बेसिस पे आपका 21 गैलन्स ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, ठीक है, नॉर्मल एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग में। अच्छा, देन वो ये चीज़ पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि 3 मेजर पार्ट्स हैं आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, ठीक है। सबने गौर से सुनना है, मैं किसी से किसी भी टाइम पे क्वेश्चन कर सकती हूँ। यस, वेस्ट प्रोडक्ट्स आपके वैक्यूल्स की फॉर्म में भी अक्सर वो वैक्यूल्स में भी स्टोर हो जाते हैं। तो सिर्फ आपका हार्ट सिर्फ एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व नहीं है ना, आपकी किडनीज वगैरह और ऑर्गन्स भी होते हैं जो आपके एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहे हैं, मेन जो ऑर्गन्स हैं। लेकिन इसके साथ हमारा ये जो एक डुअल फंक्शन है हार्ट का, वो साथ में वेस्ट प्रोडक्ट्स के रिमूवल भी है। वो जो वेजल्स वाला आप कह रहे हो, वो फिर ज़्यादातर किडनीज को थ्रू और आपके डिफरेंट और मैकेनिज्म्स हैं उसके थ्रू हो रहा होता है। अच्छा, अब हम हार्ट की बात इसको मज़ीद आगे लेके चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं कि इसकी लोकेशन क्या है। हम सबको पता है कि ये हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर है, एंड इन द मिडल ऑफ द 2 लंग्स, और इसके अलावा इट इज़ क्लोज्ड इन डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी, ठीक है। तो इसी तरह हमारा ब्रेन भी एक कैविटी के अंदर है, हमारा जो हार्ट है दैट इज़ आल्सो इनक्लोज्ड इन अ कैविटी। और आप ये चीज़ देखो कि हमारा ये नेचर का एक मैकेनिज्म है कि जितने भी सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं ना, वो अल्लाह ताला ने एक स्ट्रॉन्ग से स्ट्रक्चर में रखा हुआ होता है इन चीज़ों को। क्यों क्यों ये रखा होता है, ये हमें बताएंगी शाजिया। क्या फंक्शन है इस किस्म की कैविटीज का? जी शाजिया, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव मी द आंसर। ओके मैम रिदा, आप प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके जी रिदा, आपका क्या ख्याल है? यस रिदा, कैन यू हियर मी? रिदा, आपको क्या लगता है मैम कि प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, आपका आंसर मैंने सुन लिया, आप मुझे रिदा बताएंगे आपको क्या लग रहा है रिदा? मैम क्वेश्चन रिपीट करते हैं आई प्लीज। सेड कि ये जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं आपके, चाहे वो ब्रेन है, चाहे हार्ट है, चाहे लंग्स हैं, ये क्यों किसी ना किसी कैविटी में इनक्लोज्ड है? मैम ताकि जो उन पे प्रेशर पड़े और वो डैमेज ना हो। ओके गुड, ठीक है। अच्छा यस, बोथ आर राइट, इसका फंक्शन यही होता है। आप देखो हमारे गाड़ियों में क्या लगे हुए होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर लगे हुए होते हैं ना, कि हम जंप वगैरह को जब क्रॉस करने लगे तो एकदम सडन शॉक ना लगे। तो इसके लिए हम जो है ना गाड़ियों में आर्टिफिशियली एक शॉक एब्जॉर्बर लगवाते हैं, ठीक है। मतलब लगवाते क्या है, वो गाड़ी के अंदर ज़ाहिर लगे हुए होते हैं। इसी तरह हमारे ये जो ऑर्गन्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने हमारे कैविटीज रखी हैं, इनको इनक्लोज्ड किया। आप देखो लंग्स को हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर रख दिया हुआ है, हमारे हार्ट को जो सबसे सेंसिटिव ऑर्गन है उसको चेस्ट कैविटी के अंदर रख दिया, कि अगर कुछ भी होता है, कोई डैमेज होता है, कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है ना, हादसा होता है, तो क्या होता है, आपकी रिब्स अगर वो डैमेज हो भी जाए तो चलो आपका मेन ऑर्गन तो फिर भी बच जाएगा ना,
थोड़ा बहुत फ्रैक्चर आ जाएगा तो वो फिर भी चांसेस हैं बचने के, और अगर वो बिल्कुल एक्सपोज्ड होता तो फिर डेफिनेटली वो फिर आप सोच ही सकते हो कि उसको उसका क्या हिसाब होता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर कैविटी के बाद पहले तो आप चेस्ट कैविटी को देखो कि चेस्ट कैविटी के अंदर ये ऑर्गन्स हैं। फिर उसके बाद जैसे हमारा ब्रेन हमारे स्कल के अंदर है, ठीक है, स्कल क्या है, एक बोन है, बोनी स्ट्रक्चर है जो आपको जाहिर है वो आपके फ्लैश को प्रोटेक्ट कर रहा हो। तो इसी तरह आपकी जो रिब्स है ना, ये आपके अंदर के एरिया को, सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं इसमें सबको प्रोटेक्ट कर रहा है। अच्छा, उसके बाद आप देखो कि आपका हार्ट जो है ना वो एग्जैक्टली मिडल में नहीं है, रादर 2/3 ऑफ द हार्ट लाइज टू द लेफ्ट ऑफ द ब्रेस्ट बोन एंड द 1/3 टू द राइट। ये हम सबकी ऑब्जर्वेशन है कि हमारे हार्ट कहाँ पर लोकेशन क्या है। आप एक लोकेशन की हेडिंग देके और इसको नीचे लोकेशन के 2-3 लाइन से लिख देनी। आपने ज्यादा कोशिश करनी है कि अपने जीके के पेपर में हेडिंग वाइज आपने आंसर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जितनी आप जैसे हार्ट को आप बाइफरकेट करोगे कि इसकी ये लोकेशन है, इसका एक लोकेशन की हेडिंग दोगे, एक फंक्शन की हेडिंग दोगे, एक चैम्बर्स की हेडिंग दोगे, एक उसके स्ट्रक्चर की हेडिंग दे दो, उसके बाद उसके देयर आर नंबर ऑफ हेडिंग्स दैट यू गाइस कैन इनकॉर्पोरेट। उसके बाद तब एग्जामिनर को समझ आएगी कि हाँ इस बंदे ने इस टॉपिक को हर डायमेंशन से कवर किया है। क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी हर लाइन बैठ के पढ़े, और उसको इस तरह नहीं पता चलेगा कि क्या आपने उस टॉपिक को हर डायमेंशन से टच किया भी है या नहीं। ठीक है, तो आपने उसको चीख चीख के बताना है कि मुझे इस टॉपिक की निटी एंड ग्रिटी हर चीज पता है। अच्छा, आगे हम बात करते हैं कि हमारे हार्ट जो है ना वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड है, as you guys can see, right atrium, right ventricle, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ऊपर वाले दोनों एट्रियम हैं, दूसरे नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल हैं। ठीक है, और उसके बाद आप ये देखो कि अच्छा अगर हम सिंगल को कहें ना, सिर्फ एक चैम्बर की बात करें तो इसको फिर हम आर्ट्रिया कहते हैं, लेकिन जब प्लूरल की बात करें, जब प्लूरल की बात करें डबल की, तो फिर हम कहते हैं एट्रिया। जब हम सिंगल की बात करें देन उस टाइम पे हम इसे एट्रियम लिख रहे होते हैं। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना कि एट्रियम या एट्रिया, द बोथ आर सेम। ठीक है, तो राइट और लेफ्ट एट्रिया, एंड देन राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। अच्छा, एक चीज तो ये है कि आपको इन चैम्बर्स के नेम पता होने चाहिए। ऊपर वाले दोनों आपके एट्रियम है, नीचे वाले दोनों आपके वेंट्रिकल्स हैं। ठीक है, ओके। एंड दूसरी चीज आपने ये याद रखनी है कि आप देखो कि वैसे हम इस साइड को राइट साइड कह रहे होते हैं और इस साइड को लेफ्ट साइड कह रहे होते हैं पेज की, ऐसे ही है। लेकिन हार्ट के केस में ऐसा नहीं है। क्यों, क्यों ऐसा नहीं है, ये मुझे बताएंगे एसन। जी एसन, क्या ख्याल है आपका, क्यों नहीं इस तरह का केस हार्ट के केस में? क्योंकि जो राइट है मैम वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है मैम, और जो राइट साइड वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है मैम, क्योंकि हमारे बॉडी में वेंस का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है मैम कि जो हार्ट है मैम वो इस तरह से नहीं, इस डायरेक्शन में नहीं। अच्छा, लेकिन मैंने क्वेश्चन भी और पूछा, मैंने आपसे ये कहा है कि ये तो हमारी पेज की राइट साइड होती है और ये हमारी लेफ्ट साइड होती है, फिर हम यहाँ पर क्यों कह रहे हैं कि ये आपके लेफ्ट है और ये वाली साइड आपकी राइट है? ये आपने क्यों कह दिया इस तरह? ये फिर हमें बताएंगे, सादिया बताएंगी, सादिया अली। ये सादिया, सादिया कैन यू हेयर मी? अच्छा, अगर किसी को इस चीज की समझ नहीं आई तो आप लोग अभी ड्रॉ करो एक स्केयर, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। अभी अभी ये चीज आपकी हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगी। यस रिदा, you have raised your hand, do you want to say something? मैं बताऊं इसका आंसर? जी जी प्लीज बताएं। मैम ये जो हार्ट है ये हमारे सामने है, मतलब इस तरह से इसकी जो लेफ्ट साइड है वो हमारे राइट पे आ रही है, लेकिन हमारी बॉडी में ये जब मतलब फिट होता है तो ये हमारी राइट साइड, जो अभी हमें लेफ्ट नजर आ रही है वो राइट साइड पे होता है। वेरी गुड, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब ये स्केयर हमने बना दिया 4 चैम्बर्स को बताने के लिए। अभी आप पेज पे तो आपने इसी तरह बनाया है, अब आप इस पेज को जरा पकड़ के अपने हार्ट के ऊपर रखो तो आपको समझ आ जाएगी कि ये तो उलट जाता है। जैसे आप देखो कि एम्बुलेंस के ऊपर उल्टा भी एम्बुलेंस लिखा होता है ना, क्यों लिखा हुआ होता है वो? इसीलिए कि वो जब मिरर के ऊपर अगली गाड़ियों के ऊपर रिफ्लेक्शन पड़े तो आपको सीधा वर्ड जो है ना वो नजर आए कि एम्बुलेंस लिखा हुआ है।
ठीक है, ये मिरर इफेक्ट जिस तरह होता है, इसी तरह ये उल्टा लिखा हुआ होता है, इसलिए क्योंकि असल में तो रियल में ये जब आप इस पेज को उठा के अपनी एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर रखोगे तो आपको समझ आएगा कि यस, अब फिर वो राइट साइड राइट पे ही आ जाएगी और लेफ्ट लेफ्ट पे ही आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं, इस चीज से नहीं आप लोगों ने कंफ्यूज होना। चल लेट मी शेयर अगेन। ओके सादिया, नो इश्यूज। अच्छा, आगे हम बात करते हैं अबाउट अच्छा मैं आपको इसी डायग्राम में ज़्यादा चीज़ें समझाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर आप देखो कि वेल्स होते हैं, ये यहाँ पर ट्राइकैस्पिड वेल है और यहाँ पर जो है ना आपके बाइकैस्पिड वेल्स होते हैं। ठीक है, तो वेल्स का क्या काम है कि आपका ब्लड अगर एक बार राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला गया और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया तो ये वेल बंद हो जाते हैं। इनका काम ये है कि बैकवर्ड फ्लो ना हो ब्लड का। ठीक है, जैसे हम अपनी बॉटल्स को, पानी की बॉटल्स को अगर इनको बिल्कुल खुला रखें तो क्या होगा कि जब ओवरफ्लो होगा तो वो वापस बैकवर्ड पानी गिरेगा ना। तो अगर हम उसको कैप से किसी से बंद कर देंगे या उसका ऐसा मैकेनिज्म रखें कि जब वो फिल हो जाए तो वापस वो बंद रहे उस वक्त तक जब तक वो खाली ना हो जाए, इसमें बिल्कुल उसी तरह का सिस्टम हो रहा है कि जब ये खाली होता है तो ये वेल्स खुल जाती हैं और इसमें से ब्लड आ जाता है। ठीक है, इस साइड से भी आ जाता है। जैसे आपका फिर ये वेल्स जैसे ये भर जाती हैं दोनों साइड्स, फिर ये दोनों बंद हो जाती हैं आपकी वेल्स और फिर ब्लड, देयर इज नो मोर कैपेसिटी ऑफ द ब्लड टू मूव इन दी दीज चैम्बर्स। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं अबाउट दी, अब आपके दिमाग में ये चीज़ भी आनी चाहिए कि ये राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, ये इनका ब्लड आपस में मिल क्यों नहीं रहा, ये दोनों चैम्बर्स इसलिए इनका मिक्स नहीं होता क्योंकि इनको डिवाइड करने के लिए बीच में एक सेप्टम होती है। ठीक है, एक लेयर होती है जिसमें ये क्योंकि ये अपनी मेम्ब्रेन में इनक्लोज्ड है, ये दूसरी मेम्ब्रेन में इनक्लोज्ड है, इसलिए फिर इनके आपस में मिक्सिंग भी नहीं होती। ठीक है, ये मैं आपको जनरल थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता रही हूँ। अच्छा, अब हम इसको मजीद ये देखते हैं कि कार्डियक साइकिल को डिस्कस करते हैं और टू पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इजी वे बताऊंगी कि हमने किस तरीके से इस टॉपिक को करना है। इस जाहिर हम आपने शेप फिर ये दे देनी है इसको और मैं आपको जो इजीएस्ट वे में हो सकता है वो बना के दिखाऊंगी। जैसे कि मैडम इसका जो है मतलब एक सवाल है इसमें कि जैसे लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रिकल इसमें जो है टॉपिक के हिसाब से मतलब इसके फंक्शंस और हमें मतलब इसकी पता होना चाहिए, मतलब फंक्शंस ही हमें इसमें बताने होंगे ना जी सारी फंक्शंस चीजों मैंने शुरू में डिस्कस किया है ना, हार्ट के फंक्शन मैंने स्टार्ट वाली फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि इट्स फंक्शन इज टू सप्लाई दी डिलीवर दी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू होल बॉडी, प्लस ये जितने भी आपके वेस्ट मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो सेल्स में वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे होते हैं उसको भी डिस्चार्ज करने में हेल्प करता है। ठीक है, इसके दो मेन फंक्शंस हैं। ब्लड सप्लाई हमारा कैसा है, और हार्ट पंप ना करे तो कभी ब्लड सप्लाई कर सकता है, हमारी टो तक के भी हर सेल को ब्लड जा रहा है, कैसे जा रहा है, अगर हार्ट पंप ना करता तो फिर देयर वाज नो वे कि हमारे जो है ना वो सर से लेके पाँव तक ब्लड जा रहा है। और फिर कभी आपने सोचा कि अगर हम जैसे वी आर इनहेलिंग ऑक्सीजन तो ये ऑक्सीजन हमारी कैसे एक टो के भी और एक हेड के भी हर सेल तक जा रहा है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द पंपिंग ऑफ योर हार्ट के ये जो आपका हार्ट है यही फिर ऑक्सीजन साथ हमारे ब्लड के मिल रही है, तो फिर ये जब पंप करता है ये लंग्स की तरफ गंदा खून भेजता है, फिर वो जो आपका लंग्स है उस ब्लड को प्योरीफाई करता है, फिर वो दूसरे चैम्बर में भेजता है और दिस इज हाउ योर देन योर ब्लड इज गोइंग टू ट्रांसपोर्ट इनसाइड योर होल बॉडी। ठीक है, अच्छा अभी हम एक जनरल सा बंदा बनाने की कोशिश करते हैं, उसमें डिस्कस करते हैं कि कैसे हार्ट के चैम्बर होते हैं। हमने बात की कि ये राइट साइड है, ठीक है, और ये है आपकी लेफ्ट साइड। इसके बाद ओ सॉरी, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, अच्छा ये है फ्रंट वाले आपके एट्रियम और नीचे वाले हैं आपके वेंट्रिकल्स। ठीक है, अच्छा अब आप ये चीज देखो कि जो आपका में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, माय सेल लैपटॉप इज गोइंग टू बी ऑफ, मुझे 1 मिनट चार्जिंग पे लगाने दें इसको। ओके अच्छा, आप लोग भी साथ साथ इस डायग्राम को ड्रॉ करो ताकि जब इंसान, हैंड राइटिंग इज योर माइंड राइटिंग, जब इंसान हाथ से लिख रहा होता है तो समझो आप लोग दिमाग में लिख रहे होते हो,
तो ये नहीं है कि बस सिर्फ आंखें खोल के और आप लोग बैठ के देख रहे हो कि मैम क्या समझा रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को खुद अपने पॉइंट्स भी साथ में नोट करने चाहिए। अच्छा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आई एम गोइंग टू ड्रॉ इट विद ब्लू एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैं रेड से इंडिकेट करूंगी। ये हमें इसकी रीज़न बताएंगे ताहा कि क्यों मैं ब्लू से करूंगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दैट, जल्दी से बताएं। ओके, कोई और मुझे आंसर दे सकता है इस चीज़ का? वाई द अच्छा, फिशेस को जब हम लेके आते हैं, कभी आपने दरिया की मछली को देखा हो, ओके आई एम सॉरी, आई थॉट कि ये आपका बीच में डिस्कनेक्ट हुआ है। ओके, सो आई वाज डिस्कसिंग कि अब हमारे ये जो व्हाई आई एम सेइंग कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमने ब्लू से ड्रॉ करना है एंड ऑक्सीजनेटेड को विद रेड, इट इज़ ओनली बिकॉज आप देखो कि हमारा हीमोग्लोबिन जो है इट इम्पार्ट्स योर रेड कलर टू ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ये आपके ब्लड को रेड कलर दे देता है। जब हम फिशेस परचेज करने जाते हैं तो आप ये चीज़ देखो कि अक्सर देखा जाता है कि क्या वो फिशेस का कलर ब्लू तो नहीं है। ब्लू से क्या मुराद होगा कि उसको ऑक्सीजन की कमी हुई हुई है। ठीक है, जबकि हम देखते हैं कि अगर वो रेड रेड है, इट मींस के इट इज फ्रेश वन, ये अभी पानी से निकली हुई है, इसको ज्यादा देर नहीं हुई। तो इसका रीजन क्या होता है कि आपके हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करती है और उसको रेड कलर इम्पार्ट कर देती है। ठीक है, अच्छा, तो आई वाज ड्राइंग इट ऑन द बोर्ड, एक बार ट्रेस हो गया। चलो दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका चैम्बर है, राइट और ये लेफ्ट, देन मैं ओके, देन हम बात कर रहे हैं अबाउट दिस इज योर एट्रिया एंड दिस इज योर वेंट्रिकल। अच्छा, अब होता क्या है कि आपकी बॉडी में जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, आपके सर से लेके आपके पाँव तक, वो आपके आर्टरीज जो है ना वो कलेक्ट करके ये आपकी बॉडी का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मैंने ब्लू से ड्रॉ किया क्योंकि इट मींस कि दिस ब्लड इज नॉट द प्योर वन, रादर इट इज योर डर्टी ब्लड। ठीक है, इट इज द डीऑक्सीजनेटेड वन। इसको जो है हमारी बॉडी से आर्टरीज जो है ना वो एंड पे आपकी आर्टरी ले लेती है। पहले ये आपकी वेन्स के अंदर होते हैं, वो भी रीजन मैं आपको बाद में समझाऊंगी। आर्टरीज में जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से इधर जाता है एट्रिया के अंदर। ठीक है, राइट एट्रिया के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आपका जो डर्टी ब्लड था, इट कम्स इन योर फर्स्ट चैम्बर ऑफ योर हार्ट, दैट इज योर एट्रिया। ठीक है, राइट एट्रियम। फिर राइट एट्रियम से फिर अगेन ब्लड पंप करता है, तो ये चला जाता है राइट वेंट्रिकल में। अब वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है। ठीक है, अब वेंट्रिकल से इसने किस चीज में जाना है, यहाँ पर हम वो लिख देते हैं। इसमें जाना होता है, अब देखो कि इसने लंग्स में जाना है ना, तो मैंने उस आर्टरी का नाम ही पल्मोनरी से दे दिया। तो मैंने क्या लिखा कि पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, क्यों पल्मोनरी आर्टरी? क्योंकि इसने लंग्स की तरफ जाना है। और आर्टरी क्यों? क्योंकि ये हार्ट के केस में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा होता है वो दैट इज योर आर्टरी। वैसे ये चीज, ये सिस्टम उलट होता है। वैसे जो आपकी आर्टरीज है ना वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। ठीक है, आर्टरीज आपकी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और जो वेन्स होती है ना आपकी, वो आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। लेकिन ये केस हमारा हार्ट के केस में अपोजिट है। ठीक है, हार्ट के केस में ऐसा नहीं होता। रादर हार्ट के केस में क्या है कि हमारी आर्टरीज के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, और यही आर्टरी, आप देखो पल्मोनरी आर्टरी है, ये जाके आपके लंग्स को ये ब्लड देगी। अब किसी ने इसको साफ भी तो करना है ना, हमने गंदा ब्लड तो नहीं हमारा बॉडी में स्प्रेड हो रहा होता। लंग्स का क्या काम है, वो आपका सारे का सारा ब्लड को साफ करता है। और उसके बाद आप देखो कि जब हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, वो सारी हमारी कहाँ जा रही है, इसी लंग्स में तो जा रही है। इसी लंग्स के अंदर फिर फ्यूजन होती है आपके ब्लड के साथ, और ये लंग्स जो है ना आपके, इसका ऐसा मैकेनिज्म होता है कि ये एल्वोलाई और छोटी छोटी वो बीच में ब्रांचेस टाइप की होती हैं, और वो आपकी जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में से रिमूव कर देता है, और सारे गंद वंद वेस्ट को, हर चीज को रिमूव करके साफ कर देता है ब्लड को। फिर अब मैं रेड पेन से बना रही हूँ। ठीक है, तो देन आपका ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका पल्मोनरी वेन, अब वेन आ गई, देखो पल्मोनरी वेन आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से लेफ्ट एट्रिया की तरफ लेके आती है। ठीक है,
फिर आपका जनरल लेफ्ट एट्रिया पंप करता है इस ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से होने के बाद ये आपका ब्लड पूरा, अब आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, ठीक है, ये उसको पंप कर देता है। अब आपने एक और चीज ये रखनी है याद कि ये जो आपका ये वाली आर्टरी है, ठीक है, इसको हम वेना केवा कहते हैं, और इसी तरह ये वाली जो आपकी जहां से ब्लड ने ट्रांसपोर्ट होना आता है, ये वाली, दीज टू आर थिक वन। क्यों ये थिक होती हैं? क्योंकि जाहिर है इन्होंने ही सारा प्रेशर सस्टेन करना है। इसके अंदर आप देखो कि ज्यादा क्वांटिटी में ब्लड आता है जो उसने पूरी बॉडी में सप्लाई करना होता है। इसी तरह जो आपकी पूरी बॉडी से ब्लड जो कलेक्ट हो रहा होता है, दैट इज अगेन इन द ह्यूज अमाउंट। दैट्स व्हाई मतलब ये जो है आपके थोड़े बड़ी होती हैं आर्टरीज और एंड वेन्स, ठीक है। तो सिंपल सा मैकेनिज्म है जिसमें अब आप देखो कि हमारी डबल पंपिंग हो रही होती है। एक बार पंप होता है ब्लड तो इन दोनों चैम्बर्स में से यहाँ पर नेक्स्ट चैम्बर्स में ब्लड चला जाता है। फिर दूसरी बार जब पंपिंग होती है तो यहाँ ये दूसरे जो आपका पंप होता है, 2 टाइम्स जब पंपिंग होती है ना, फर्स्ट टाइम पे जब पंप होता है तो आप देखो कि हम सिस्टोल डायस्टोल नहीं कह रहे होते हैं, लोअर ब्लड प्रेशर भी मेजर कर रहे होते हैं और हायर ब्लड प्रेशर भी मेजर कर रहे होते हैं 120/90। तो व्हाट इज दैट? ये आपकी हार्ट बीट, यही चीजें उसमें पता चल रही होती हैं कि जो आपके फर्स्ट बीट में आपके एट्रिया से वेंट्रिकल में जा रहा होता है, दूसरी में आपका आप देखो कि एट अ टाइम ये काम हो रहा है कि फिर उसमें आपके सेकंड में इधर लंग्स में चला गया और इधर से आपकी बॉडी में चला गया, ठीक है। और पहली वाली में दोनों साइडों से, अगर मैं दूसरे कलर से आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो मे भी आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। एक मिनट। फर्स्ट पंपिंग में आपका ब्लड दोनों एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, एट्रिया से वेंट्रिकल में आएगा, ठीक है। एंड देन सेकंड पंपिंग में क्या होगा कि आपकी वेंट्रिकल से, एक वेंट्रिकल से गया वो लंग्स में आपके दूसरे वेंट्रिकल से आपके गया ब्लड में। तो दिस इज हाउ योर हार्ट इज वर्किंग। तो आपने इजी सा मैकेनिज्म में 4 चैम्बर बना दिए। पहले सारा गंदा खून आपने राइट एट्रियम में डाला, उससे गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से आपका ब्लड गया इन योर लंग्स, लंग्स से वो साफ होके प्योरीफाई होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका राइट एट्रियम में एंटर हुआ एंड देन इन योर लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन टू द होल बॉडी, ठीक है। तो अब आसान हो गई बात हमारे लिए, हमें मैकेनिज्म समझ आ गया, तो अब हम बाकी चीजें भी देख सकते हैं इसकी। इसी के साथ हमें फंक्शंस भी लिंक्ड है, हमें समझ आ गई कि ब्लड का क्या क्या काम है। ये ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है हमारी बॉडी तक, ये न्यूट्रिएंट्स को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ये पंप कर रहा है ब्लड को टू ईच एंड एवरी सेल। उसके अलावा ये वेस्ट मेटाबोलाइट्स को भी रिमूव कर रहा है फ्रॉम योर ब्लड। ऑलराइट, यहाँ तक किसी को कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। इज देयर समथिंग जो आपको समझ नहीं आई? सब क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? यस ताहा, जाहिद, मैम क्लियर है। क्लियर है, ओके चलो दैट्स ग्रेट। आई होप कि अब इसके बाद सबको ये टॉपिक अच्छा लगना चाहिए। अब हार्ट कभी किसी को इतना मुश्किल नहीं लगेगा पढ़ने में। अच्छा, आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा ही अब है मजीद। ओके अब हम कार्डियक साइकिल क्यों इसे कह रहे हैं कि साइक्लिक फॉर्म में हो रहा है। हाउ the deoxygenated blood is collected from the body through the veins. As we know, all the veins open in a larger vein called vena cava. The vena cava sends deoxygenated blood into the right atrium of the blood. यहाँ तक समझ आ गया आपको? When the right atrium contracts, the blood is pushed into the right ventricle through the veins. आप इस कहानी को आप अपनी मर्जी से, अपनी वर्डिंग से भी लिख सकते हो, आपको स्टोरी समझ आ चुकी हुई है। अच्छा, अब वही सारी बातें वर्डिंग में भी लिखी हुई हैं। From right ventricle arises a pulmonary trunk which further divides into the right and the left pulmonary arteries that enter the right and the left lungs. When the right ventricle contracts, the blood enters into the lungs to get oxygenated. This is what मतलब I have explained. इसको आप बस खुद से रीड कर लेना। अच्छा, two pathways in circulatory system. अच्छा, अब जो मैंने आपको बताया था कि 2 टाइम्स पंपिंग हो रही है, दिस इज व्हाट योर पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड दिस सिस्टमिक सर्कुलेशन। एक को हम पल्मोनरी का नाम दे रहे हैं, एक को सिस्टमिक का दे रहे हैं। आपको यहाँ से याद हो जाना चाहिए, पल्मोनरी मैंने पहले भी बताया था, व्हेन देयर इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर लंग्स, इन दैट केस वी कॉल इट एज पल्मोनरी। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या हो रहा है कि इट डिलीवर्स योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स सो इट कैन बिकम ऑक्सीजनेटेड एंड देन डिलीवर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक इनटू द हार्ट। तो ये आपके पल्मोनरी सर्कुलेशन में हो रहा है कि
आपके लंग्स तक ब्लड जा रहा है और देन लंग से प्योरीफाई होके आपके अगेन लेफ्ट साइड पे वेंट्रिकल्स में जा रहा है। सिस्टमिक में क्या हो रहा है कि ये आपकी इट कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। पहले आपकी हार्ट तक आया ब्लड प्योरीफाइड एंड देन ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में आपकी पूरी बॉडी तक प्योरीफाइड ब्लड चला जाता है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं कि क्यों ये हम कहते हैं कि आर्टरीज हैं, ये आर्टरियोल्स हैं, ये कैपिलरीज हैं, ये वेन्यूल्स हैं, ये वेन्स हैं, व्हाट इज द डिफरेंस? लाइक मतलब ऐसा ही क्यों नहीं है कि सिर्फ ओके 1 मिनट इज लेफ्ट यू हैव टू रीजॉइन। तो ऐसा क्यों नहीं है कि हम ये कहते हैं कि आर्टरीज ही सारा ब्लड सप्लाई करते हैं या कैपिलरीज ही होती, क्यों नहीं है ऐसा? एनी वन ऑफ यू हु कुड आंसर इट? जी रिदा। मैम ये इनके साथ आर्टरीज से जो है आर्ट्रियोल साथ अटैच होती हैं, ये छोटी छोटी होती हैं, मीन्स हमें जो स्किन के ऊपर भी अक्सर वो नजर आ रही होती हैं रेड कलर की, बहुत जो छोटी छोटी सी होती हैं, ताकि पूरी बॉडी में सारे जो है ना ब्लड सप्लाई हो सके। ठीक है, गुड। ओके तो फिर अगर हम सारी आर्टरियोल्स ही हमारी ब्लड में होती तो क्या ख्याल था, तो फिर क्या मसला होना था उसमें? मैम वो फिर बर्स्ट हो सकती हैं जब ब्लड प्रेशर का इशू आता है। Excellent, yes. Okay, I'm going to end it. You have to rejoin with the same link.